बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागज़ी है। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल-वतनी को निशाना बनाने के नाकाम कोशिश करार दिया है और कहा है कि मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वकार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की मज़म्मत करते हुए कहा है कि भारत मार्का हक में शिकस्त से दोचार हो चुका है। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत को उजागर करते हुए तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। औलाद भी दूसरों की और माल भी। ख्वाजा आसिफ ने कासिम और सलमान की आमद रोकने को ड्रामा करार दिया। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा था कि कासिम और सलमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, मेरे बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे और ना ही किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान के फैसले पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नुसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है। 1-2 रोज में कीमतें नीचे आ जाएंगी। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना था कि चीनी की हालिया कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट को करार दिया जा रहा है, तो इसमें यह चीज़ समझना जरूरी है कि चीनी के पिछले सीजन में प्रोडक्शन 6.8 मिलियन टन के करीब थी, जो कि काफ़ी थी मुकामी इस्तेमाल के लिए, और आपके पास एक बड़ा सरप्लस था जिसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया है कि इस बार चीनी की प्रोडक्शन 5.8 मिलियन टन रही, जो कि प्रोडक्शन से 1 मिलियन टन कम थी, जिसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। राना एहसान अफजल ने बताया है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर चीनी की एक्सपोर्ट को रोकने का कहा, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इनका कहना था कि जब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो इस वक्त इजाफी चीनी मौजूद थी, जिसके बाद 5 लाख टन इजाफी बफर रखने के बाद चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है और हमारी मुशावरत के बगैर फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। वज़ीर आला गन्नापुर सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी और अमन अमान से मुतालिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IGP एडिशनल चीफ और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बाजोड़ वाक़े के तनाज़ुर में अमन अमान के ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हम अमन अमान के हवाले से गुज़िश्ता दिनों मुनक़िद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर कायम है। हम सरकारी सतह पर इन फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़े में इलाके के मासूम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात से फौज और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। अवामी एतमाद खत्म होने की वजह से हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत पा रहे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।